Welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 10th maths FA2 question paper full answer key. Okay, so I will provide you full answer key of class 10th maths. So watch full video. Here all questions answer key are available. Okay, I will provide you all questions answers. And you want to download this answer key PDF? So first search boardjankari.com where all the PDFs are available and papers also uploaded. Okay, real papers also uploaded. So must search boardjankari.com. Okay, and you don't know how to download the PDF, so watch full video where PDF download process are available. So here 10th maths question paper, I also provide question papers and in this video we will see answers. Okay, तो मैंने आपको यहाँ पर पहले से क्वेश्चन जो है पेपर बता दिया है. अब मैं यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ क्लास 10th मैथ्स के. आप इनकी क्वेश्चन की पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं. गूगल पर टाइप कीजिएगा boardjankari.com. फर्स्ट हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इन आंसर्स को भी पुट आउट करते हुए चलते हैं. सो ये आपका क्वेश्चन पेपर है. यहाँ पर इसमें दिया है एक्सप्रेस. फर्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं. यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन है. ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है. एक्सप्रेस 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx इज इक्वल टू 0. ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट अ पॉलिनोमियल दैट हैव नो जीरोज फॉर x दैट आर रियल नंबर्स. ठीक है, तो हम इनके आंसर देखते हैं. सो हम यहाँ पर बना लेंगे वैल्यूज़ 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हैव नो जीरोस पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट हमारा आंसर होगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और हम इसी में y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इसी में y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बनेगा. ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 है. सो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8. तो हमें x की वैल्यू पे -1 फाइंड आउट करना है एंड देन हमें अदर जीरो भी फाइंड आउट करना है. उसके बाद में b भी है. इसमें हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. देन द नेचर ऑफ द रूट इज, हम इसको क्या कहेंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, इमेजनरी या नन. ठीक है, चलिए आंसर देखते. If you want to download all the question papers and their solution PDF, so you can easily download if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.boardjankari.com and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. Okay, all exam question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and solutions. You can also check the description box where PDF links are available. सो आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा 8. ओके, अदर जीरो, यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पर x की यदि वैल्यू जीरोज है तो यहाँ पर 8 आपका केवल पुट आउट बचता है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 में बी वाला पॉइंट है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो दिया है हमें वो हो जाएगा करेक्ट. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर होगा वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 इरेजर्स एंड 4 शार्पनर्स. हम यहाँ पर इरेजर्स को क्या शो करते हैं, हम इरेजर्स को x शो करते हैं एंड शार्पनर्स को हम शो करते हैं y. तो यहाँ पर 7 इरेजर्स मीन्स 7x प्लस 4 शार्पनर मीन्स 4y का कॉस्ट कितना है 35, तो इज इक्वल टू 35. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएंगे. ओके, क्लियर है. तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे वेयर 7 शार्पनर्स एंड 7 शार्पनर्स है. ओके, सो 7y एंड 4 इरेजर्स यानी 4x. कॉस्ट इज़ 28 रुपीज़. हमें इसे फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो ऑफ करना है तो हमने बिल्कुल इसी प्रकार से किया. ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए. सो आपको इस प्रकार से लिख लेना है. ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेटअप हो जाएगी.
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, जो आपको पूछा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। सो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू वाई। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री, सो एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल जो है स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल के प्लस 80 डिग्री है, ठीक है, एक्सिड से उससे। तो ये हमने सेम इक्वेशन क्वेश्चन को देखकर हमने पुट आउट किया है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हमें फर्स्ट जो है और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल वाई है, कितना एक्सिड से 80 डिग्री। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन यहाँ पर हमें बनी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, y का पक्षांतर कर सकते हैं x माइनस वाई, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड को जोड़ते हैं तो जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। x और x कितने हो जाएंगे, 2x और 180 और ये 80, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 198 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम कितनी निकालेंगे, 198/2 मतलब 99 डिग्री हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और सब्सटीट्यूट हमारा x यदि 99 है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट आउट करेंगे 99 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी 81 डिग्री, राइट आंसर। तो रिक्वायर एंगल्स हमें 99 एंड 81 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, जो कि 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क का है, जहाँ पर पॉइंट दिए 7 - 2 5 1 3 के आर कोलाइनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो हम फाइंड आउट वैल्यू करेंगे के की, जहाँ पर हमें कोलाइनर्स के पॉइंट दे दिए हैं 7 - 2 5 1 3 के। आंसर्स हम यहाँ पर करेंगे। आर कोलाइनर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, वी नो दैट। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ये फॉर्मूला आपको यूज आउट करना है, जो कि है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा बिल्कुल इसी प्रकार से और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। माइनस के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, कोलिनियर की यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट टाइम जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आंसर की पीडीएफ, फुल पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको जाके गूगल पे टाइप करना है boardjankari.com, जहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल है। ओके, find the zeros of the polynomial p of x is equal to x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficients। चलिए वैल्यूज हम देखते हैं। तो p of x is equal to कितना दिया है हमें, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 7x कैसे आया होगा, 7x जब 5x प्लस 2x होगा तब 7x आया होगा। ओके, तो हम 7x को 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। हमने यहाँ से x को कॉमन लिया, x प्लस 5 बचा। सेम तरीके से हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आ गया, ओनली बचा x प्लस 2। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। जहाँ पर हम यदि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम मानते हैं कि p ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के। तो जो इक्वेशन इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे, जहाँ पर 1 टाइम में x प्लस 5 0 होगा और 1 टाइम में x प्लस 2 0। तो x की वैल्यू दोनों ही नेगेटिव आ रही है, यानी -5 एंड -2। तो जो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x के इतने हमारे जो इक्वेशन है उसके -5 एंड -2 आएंगे, ठीक है। हम अल्फा और बीटा मानते हैं। हम यहाँ पर लेट अल्फा इज -5 एंड बीटा इज -2। ओके, सो p ऑफ x के लिए हमें कोफिशियंट्स हो गए ऑफ x स्क्वायर के a इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशियंट्स ऑफ x के इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 7 एंड कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c इज इक्वल टू 10। तो सम ऑफ द जीरोस यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस कोफिशियंट्स ऑफ x और कोफिशियंट्स ऑफ x स्क्वायर मीन्स -b/a। सो -b/a मीन्स दैट -7/1, राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम फाइंड आउट करेंगे 10/1 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c/a। हेंस द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट्स इज वेरीफाइड। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख चुके हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द जीरोस ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 5x² - 7x - 6 = 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप इसको भी कर सकते हो, सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स का है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 8th का ए बता रही हूँ कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो हमें गिवन दैट इक्वेशन क्या है, 5x² - 7x - 6 = 0। ओके, सो 5x² - 7x = 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 का हम राइट साइड में इसको ले जा लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। ओके, डिवाइड बाय 5, तो हमने डिवाइड बाय यहाँ 5 करा, 5 से 5 कट गए, यहाँ डिवाइड बाय 5 करा, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 5 करा। ओके, अब इसमें हमने इस इक्वेशन को सेम तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो 2 और ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी 7/5 ही आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, बिल्कुल हमने सेम तरीके से लिख दिया। अब इसमें एडिंग करते हैं हम बोथ साइड 49/100 को। ओके, बोथ साइड यहाँ पर थोड़ी सी जो है माइनस का सिंबल लगा लीजिएगा। ओके, यहाँ माइनस है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन सेम तरीके से बन जाएगी। हमने एडिंग करा 49 + 100 को। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1, इसी प्रकार से। और यहाँ पर हमने x की जो वैल्यू है, यहाँ पर x को फाइंड आउट करा, और इसको इसी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब x के लिए हमने करा और बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड में लेके गए, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ पुट आउट हो गई। हमने एलसीएम ले लिया है 10, एंड 13 + 7 कितना होता है, 20 होता है। 20/10 आ गए, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। यदि हम इसको दूसरे प्रकार से करते हैं, तो हम सेम तरीके से इसको भी कर सकते हैं। -13/10 हम रखते हैं, तो यहाँ पर जो -7/10 है, ये +7/10 हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको -6/10, तो x की वैल्यू -3/r। तो ये 2 रूट से हैं हमारे, जो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन आर 2 एंड -3/5 आएगा। ठीक है, सेम तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि प्लस माइनस है 13/10, तो हम एक बार प्लस रखते हैं और एक बार माइनस रखते हैं। -13/10 एंड +13/10, तो 2 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, 2 और -3/5। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था क्लास 10th मैथ्स का। मैंने आपको फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन बता दिया है क्लास 10th का APFA2 क्वेश्चन पेपर का। फटाफट से वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और आंसर की फुल PDF अपलोड है boardjankari.com पे, जहाँ पर रियल पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फटाफट से जाइए boardjankari.com पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट पर कैसे डाउनलोड करना है PDF आगे प्रोसेस में बताया गया है। जल्दी से क्वेश्चन पेपर की आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Welcome to our YouTube channel. So in this video we will see class 10th mathematics FA2 formative assessment second क्वेश्चन पेपर 2023 to 24। ओके, सो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए। आपको इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है। आपका क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स आपको इस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ओके, सो फटाफट से क्वेश्चन पेपर्स को नोट कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और फटाफट से आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ईजिली डाउनलोड दिस क्वेश्चन पेपर्स PDFs। आप इसको सबसे पहले गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है www.boardjankari.com। ओके, सो वहाँ पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर FA2 के 100% श्योर क्वेश्चन पेपर्स जो है मिलेंगे। तो आप उसके लिए जानकारी के लिए आपको boardjankari.com पर जाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट यहाँ पर है, तो फर्स्ट है आपको यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस है, तो ये 4 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस 2y = 5x + 7 इन द फॉर्म ऑफ ax + bx = 0। ओके, एंड राइट अ पोलिनोमियल दैट हैव नो जीरोस फॉर x दैट आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ओके, देन फाइंड अदर जीरो। एंड बी क्वेश्चन इज if b² - 4ac greater than 0 in ax² + bx + c = 0, here a is not equal to 0, then the nature of the root is real and equal, imaginary, real and distinct, and none of these। ओके, सो आपके 3 क्वेश्चन से हो जाएंगे 3 मार्क्स के। जो 4th क्वेश्चन है वो है 7 इरेजर्स and 4 sharpeners cost is 35 rupees। ओके, सो find out where 7 sharpeners, okay, 7 sharpeners and 4 erasers together cost is 28 रुपये।
एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन. सो हियर योर आंसर, यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लिखना है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 35. यहाँ पर आपको लिखना है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28. दिस इज योर राइट आंसर. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर ईच क्वेश्चन 5th एंड 6th क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको होगा. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find the angles. Angles आपको find out करने हैं. ओके, और नेक्स्ट है if the points 7 minus 2 और 5 minus 1 and 3 k are co-liners, then find the value of k. ओके, सो हम थर्ड पे बढ़ते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. 4 मार्क्स के लिए आपको ओनली वन क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का है. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 0 and use the relation between zeros and the coefficients of the polynomial. फोर्थ है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ओके, फाइंड द ट्री सेक्शनल पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3. सो ये होल क्वेश्चन पेपर हमने देखा है आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर. आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा. आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे, आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो. ओके, सो यहाँ पर हमने FA2 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर देखा है, जो कि आपको तैयार करना है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे. PDF के लिए गूगल पर आ जाइए, गूगल पर टाइप कीजिए boardjankari.com, जहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी. ओके, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर PDF एंड टेलीग्राम ज्वाइन चैनल लिंक ऑल्सो अवेलेबल. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you want to download all the question papers and their solution PDFs, so you can easily download if you followed some easy steps. First, you have to go on Google and type www.boardjankari.com, and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. Okay, all exam question papers and PDFs are available on our website, so you can search your topic like FA1, FA2, SA1 and SA2 and all other exams question papers and solutions. You can also check the description box where PDF links are available.